ध्यान दें दोस्तों, कभी कभी हम अपनी समस्याओं को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि समाधान हमारे सामने होता है फिर भी नजर नहीं आता। कभी भी याद रखें दोस्तों, कभी भी आपके जीवन में जो भी समस्या आए तो शांत हो जाइए, लंबी सांस लीजिए और उस पर विचार कीजिए और उस समस्या के बारे में सोचिए इसका समाधान क्या होगा। आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा, भले ही थोड़ा कठिन हो सकता है लेकिन समाधान जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। एक बड़े से खेत में काम करने वाला एक किसान था और उसके पास एक प्यारी सी घड़ी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, उसको बहुत संभाल के रखता था। एक्चुअल में वो घड़ी ज़्यादा महंगी तो नहीं थी, लेकिन उस किसान का उस घड़ी के प्रति बहुत लगाव था। अब एक दिन की बात है कि किसान की वो घड़ी गुम हो जाती है। अब किसान बहुत परेशान होता है। उसने बाहर अनाज का जो बड़ा सा ठेला लगा हुआ था उसमें जाकर देखा, नहीं मिली। घर में देखा, नहीं मिली। हर जगह छान मारा लेकिन घड़ी किसान को नहीं मिली। अब किसान के दिमाग में एक विचार आता है। तो आपको पता होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो हम लोग बच्चों का सहारा जरूर लेते हैं जब हमें कुछ ढूंढना होता है, जब हमारा कुछ गुम हो जाता है। तो किसान ने भी ऐसा ही सोचा, क्यों ना कि बच्चों का सहारा लिया जाए और बच्चों को बोला जाए कुछ तो बच्चे हेल्प कर सकते हैं। किसान ने कुछ ऐसा ही किया। बाहर बच्चे खड़े तो बच्चों को आवाज लगाई कि बच्चों इधर आओ, मेरी घड़ी गुम हो चुकी है और जो बच्चा वो घड़ी खोज कर लाएगा उस बच्चे को मैं 100 रुपए का इनाम दूंगा। अब बच्चों के लिए इतना बहुत था, वो तो बांदर सेना है। बच्चे रेडी हो गए, हाँ काका मैं लेके आऊंगा, हाँ काका मैं लेके आऊंगा। तो सारे लड़के बस खोजने लग गए घड़ी को। कोई मिट्टी को खोज रहे हैं, कोई अनाज वाले उस ढेले को उसको खोज रहे हैं, कोई घरों में जाके खोज रहे हैं, लेकिन घड़ी नहीं मिल रही। यहाँ तक कि लड़कों ने पूरी मिट्टी को छान मारा लेकिन घड़ी नहीं मिली। अब किसान भी ये मान चुका था कि आज घड़ी मिलना मुश्किल है। अब लड़कों भी धीरे धीरे हताश होते गए और लड़के ने भी हाथ खड़े कर दिए कि इस काका घड़ी तो नहीं मिलेगी। अब सब लड़के हताश हो रहे थे। एक तरफ काका जो कि किसान था वो भी हताश हो रहा था। तभी एक लड़का जाकर बोलता है, काका मैं आपकी घड़ी खोज कर दे सकता हूँ लेकिन इसमें मेरी कुछ शर्तें हैं। काका बोला, चलो यही ट्राई कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, क्या पता मिल जाए। तो काका ने कहा, हाँ बताओ क्या है तुम्हारी सवाल, तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो और कैसे ढूंढोगे। तो वो बोलता है कि पहली शर्त, मैं अकेला ही उसको खोजूंगा। दूसरी शर्त, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आपको उनके जवाब देने होंगे। लड़का बड़ा ही चतुर था। लड़के ने पूछा कि काका जब आपकी घड़ी गुम हुई थी तो उस टाइम आपकी घड़ी चालू थी, यानी कि वो जो सुई थी घड़ी की वो घूम रही थी, चालू थी। काका ने कहा हाँ चालू थी। अच्छा, जब आप सुबह उठे थे तो क्या आपके हाथ में घड़ी थी? तो काका ने कहा हाँ मेरे हाथ में घड़ी थी। तो वो लड़का कहता है कि काका एक बात तो कंफर्म हो गई कि घड़ी है तो घर में, क्योंकि जब आप उठे थे तब आपने पहनी थी और अभी दोपहर का समय हो रहा है और घड़ी नहीं है, मतलब अभी भी आप बाहर तो गए नहीं हो, तो घड़ी तो घर में ही है। इतना तो लड़का चतुर था कि उसने ये तो समझ लिया कि घड़ी घर में है। अब लड़का कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे काका यानी कि किसान भी हैरान होता है। लड़का हर कमरे में जाता है, दरवाजा बंद करता है और 3 मिनट 4 मिनट के बाद फिर बाहर आ जाता है। फिर दूसरे कमरे में जाता है, दरवाजा बंद करता है, 3-4 मिनट तक वेट करता है, फिर बाहर आ जाता है। ऐसे करते करते लड़का हर जगह घूमता रहा। लास्ट में वो स्नान घर यानी कि बाथरूम में जाता है और वही प्रक्रिया फिर करता है, दरवाजा बंद करता है और 3-4 मिनट 5 मिनट के बाद फिर बाहर आके अचानक से चिल्लाता है, काका काका लाओ मेरे 100 रुपये, काका मेरे 100 रुपये लाओ, मैंने आपकी घड़ी खोज के दे दी है, ये लो आपकी घड़ी। काका हैरान हुआ कि यार मैं नहीं खोज पाया, मैं भी बाथरूम में गया था, मुझे भी नहीं मिली, लड़के भी ढूंढ रहे थे नहीं मिली, इसको कैसे मिल गई। काका ने कहा, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, ये पकड़ो 100 रुपये, लेकिन मुझे एक बात बताओ तूने कैसे किया, इसके पकड़ो ये और 100 रुपये और मुझे बताओ। लड़का बोला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पापा कहते हैं कि जब भी कोई भी समस्या जीवन में आए तो उसमें शांत रह के उस पर विचार करो और फिर उसका समाधान करो। तो वैसे ही मैंने पहले आपसे शांति से सवाल पूछे तो मेरे लिए ये तो लगभग 50% कन्फर्म हो गया था कि घड़ी घर में है। और दूसरा, मैंने इसलिए सवाल आपसे पूछा था कि क्या आपकी घड़ी चालू थी। अगर घड़ी चालू है तो उसकी टिक टॉक टिक की आवाज़ पक्की मेरे कानों में सुनाई देगी अगर मैं शांत होकर उसको सुनूंगा। जब मैं बाथरूम में गया और दरवाज़ा बंद करके मैंने कान लगाकर ध्यान से सुना तो मुझे घड़ी के सुई की आवाज़ आ रही थी और यह घड़ी आपके बाथरूम में जो आईना लगा है उस आईने के पीछे पड़ी हुई थी। तो काका भी हैरान हुआ कि छोटे से बच्चे ने मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी आज जीवन में। दोस्तों, ये काका ने जो सीख ली है वो सीख सिर्फ उस काका के लिए यानी उस किसान के लिए नहीं थी, वो हम सब के लिए है।
और वो ये सीख है कि जब भी जीवन में समस्या आएगी, हम उसे शांति से उसके ऊपर विचार करेंगे और उसका समाधान क्या है उसके ऊपर कार्य करेंगे और हम उसका समाधान जरूर निकाल लेंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में ये होता है कि जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम उस पर रोने लगते हैं कि यार ये तो नहीं होगा, यार ये तो गलत हो गया, अगर उस दिन मैं ऐसे नहीं करता तो आज ऐसा नहीं होता, काश उस दिन ऐसा नहीं होता, काश ऐसा नहीं होता, ये काश वैसे ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। इन बातों का कोई भी महत्व नहीं है, कुछ भी मूल्य नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ शून्य है, जीरो है। जो लोग बार बार अपने पास्ट पर रोते हैं, विचार करते हैं और रोते रहते हैं, उसका कोई समाधान नहीं होता। लेकिन जब भी समस्या आए, सीधा आप समाधान की तरफ विचार करेंगे तो आपको आपकी समस्या का समाधान भी मिलेगा और आप डिप्रेशन में भी नहीं रहेंगे। आई होप दोस्तों, इस छोटी सी किसान की कहानी से और इस बच्चे ने जो करके दिखाया उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत, एक बार फिर आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट फिर मिलेंगे। सभी का धन्यवाद।